वीडियो में हम आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पेपर दिखाने वाले हैं। यह पेपर 2020 का है, आप देख सकते हैं। और इसका जो पेपर कोड है आप देख सकते हैं कि 347WD यह पेपर कोड है, सेट नंबर है। यह रसायन विज्ञान 2020 का यह पेपर है और हम आपको इसके क्वेश्चन दिखाते हैं। यह इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पर भी वही निर्देश दिए गए हैं कि और यहाँ से आपका जो प्रश्न है वह स्टार्ट होता है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यह आप जानते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला जो प्रश्न होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको जो आंसर इसमें से सही लगे आप वह लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = C और अल्फा = बीटा, बीटा = गामा, नॉट = 90 डिग्री है, वह तंत्र है। इसके बाद मैं आपको इसका जो है आंसर की भी दूंगा पूरे लिखित के साथ। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। और यह अगला ऑब्जेक्टिव यह देखिए CH3 का होल ट्राइजन मतलब नाइट्रोजन 1 है, यह तृतीयक एमीन। इसका ऑप्शन जो है यह तृतीयक एमीन है, यह सही है, तृतीयक एमीन तीसरा ऑप्शन। और यह सब उसके इंग्लिश के पार्ट हैं। और यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 2 का एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, यह न्यूमेरिकल दिया है, यह आपके विलयन चैप्टर से है। और यहाँ एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण समझाइए, उत्कृष्ट गैस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। N टाइप, P टाइप, N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है। टिंडल इफेक्ट। पेपर यह काफ़ी इजी था। संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय एवं उत्प्रेरणी गुण को समझाइए। फ्रेऑन का उपयोग लिखिए, इसके पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ योगात्मक और संघनन बहुलक क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बेकिलाइट बनाने का रासायनिक समीकरण एवं बेकिलाइट के 2 उपयोग लिखिए। काफ़ी इजी प्रश्न था यह उसका इंग्लिश का पार्ट। और प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया, अभिक्रिया की वेग का अर्थ क्या है। अभिक्रिया की वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 70% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि समझाइए। नामांकित चित्र सहित इनमें होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। और उपसंयोजक यौगिकों के में प्रकाशिक समवायता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। और इन सभी का IUPAC नाम लिखना है आपको। साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। और यह उसका इंग्लिश का पार्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिनाल बनाने की विधि पूछा है। फिनाल का डाइअजोनियम लवणों तथा क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। फिनाल की कोल्बे अभिक्रिया तथा राइमर-टीमर अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। या 8वां वाला क्वेश्चन देखिए, उसका एल्कोहल के विरचन की 2 विधियाँ लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण भी लिखिए।
और यहाँ पर ख क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। एसिटिल्डिहाइड को टालन अभिकर्मक मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। केवल आपको समीकरण देना था या अथवा में भी दिया है, केवल आपको यहाँ पर समीकरण देना था। यहाँ पर भी आप अथवा करके आपको ऑप्शन दिया है। फॉर्मल्डिहाइड को कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, और इसका जो है दिया यहाँ पर एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमोबेंजोइक, और यह उसका इंग्लिश का पोर्शन है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। अथवा सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित करिए। इसके लिए आपको पूरे 5 नंबर दिए हैं, 2 + 2 1, आपको पूरे 5 अंक के क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन क्लोरीन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ। और हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। इसके लिए आपको पूरे 5 अंक दिए गए हैं। अथवा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ग्लूकोज तथा स्टार्च में किस प्रकार विभेद किया जाता है। इसके लिए आपको 5 अंक दिए गए हैं। और ये आपका लास्ट है पेज, देखिए ये उसी का इंग्लिश का यह पोर्शन है। तो हमने आपको यह 2020 का पेपर दिखाया, केमिस्ट्री का कैसा पेपर था। बहुत ही इजी पेपर था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके अगली वीडियो में हम आपको इसका सलूशन देने वाले हैं कि इसका आंसर की क्या है। तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।